नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा पेटीएम नंबर है। आप लोग बार बार पूछते हैं तो मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसी के आगे 91 लगा लो तो पेटीएम नंबर हो जाता है। और ये दूसरा नंबर मेरे पुत्र का है, परंतु औषधि के कार्य में इधर उधर व्यस्त रहता है, इस वजह से वो फ़ोन नहीं उठाता है। अब मैं यहाँ आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसका ये पत्ता है। ये जंगली अंजीर है मित्रों। ये इसके फल आपको छोटे मिलेंगे, गूलर बड़ा मिलेगा, कटगूलर इससे बड़ा मिलेगा। ये जंगली अंजीर है। ये पचमढ़ी के जंगलों में नदी नाले के किनारे खूब मिल जाता है। इसका बड़ा वृक्ष नहीं होता, 2-1 मीटर तक का पेड़ होता है और फिर फैल जाता है झाड़ी नुमा। ये जंगली अंजीर ऐसे ही मिलेगा, इसके बाद फिर ये झड़ जाता है, हल्का सा पीला होकर झड़ जाएगा, ये पकता नहीं है। एक जो अंजीर बड़ा होता है काला, जिसको हम खाते हैं, वो दूसरा अंजीर है, वो बड़ा अंजीर है, वो खून बढ़ाने में सामर्थ्यवान है। ये छोटा जंगली अंजीर है, ये कम दिखता है, लोग इसको पहचानते नहीं, लोग इसको कटगूलर समझ लेते हैं, पर वास्तव में ये जंगली अंजीर है। और ये बड़े दिव्य चीज़ है मित्रों। हमारा जो संग्रहणी रोग का चूर्ण बनता है, उसमें इसके फलों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। इस फल की एक विशेष बात यह होती है कि ये आंतों के घाव को भरने के लिए बड़ा सामर्थ्यवान है। दूसरी बात एक और ये है कि ये पेट में जितना भी मल आंतों में जो चिपका हुआ, आपने देखा होगा कई लोग जो है युवा अवस्था में ही वृद्ध के जैसे हो जाते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षीणता बहुत बढ़ जाती है, बहुत हो जाती है, और वो बुढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं, काम में मन नहीं लगेगा, दुबले पतले क्रश हो जाता है शरीर उनका। जिनके पेट में अमीबियोसिस हो जाती है, तो वो अमीबिया जो है, वो आप जो कुछ भी खाते हैं वो खा जाते हैं और कॉलोनी की कॉलोनी बना के, चिकनी लेट्रिन होती है, थोड़ा सा खाया पेट फूल गया, फिर लेट्रिन जैसा लगने लगा। इस तरह का जो रोग है ये बड़ा दुखदाई होता है और शरीर टूटता चला जाता है, धीरे धीरे आदमी फिर बिस्तर पे हो जाता है, मांस मज्जा खून सब सूख जाता है। वो यही जो विष है, पेट का जब विष है खून की धमनियों में बह जाता है, तो फिर खून की धमनियों को में भी गठाने उत्पन्न कर देता है। और जब खून बढ़ता नहीं, बह और खून पूरे शरीर में पहुंचता नहीं, तो फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और आदमी खटिया पे पड़ा रहता है। उसको आलस आएगा, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएगा, खूब सोएगा, दिन रात पड़ा रहेगा खटिया पे। जो इस तरह के आलसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा होता है, क्योंकि आंतें हिलती नहीं है। आजकल बच्चे जो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, आगे जाके इनको इन सब समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। चलोगे फिरोगे नहीं, खेलोगे कूदोगे नहीं, तो पानी भी कम पिलाएगा, आंतें हिलेंगी नहीं आपकी, तो आंतें धुलेंगी नहीं। अपन जैसे कोई भी कपड़ा धोते हैं तो उसको अच्छा खूब साबुन सोडा डाल के खूब कूटते हैं, कंगारते हैं, ऐसे ही शरीर का भी नियम है। खेलना कूदना अत्यंत आवश्यक है। आजकल मोबाइल पे जो बच्चे बैठे रहते हैं, उनको भविष्य उनका खतरे में दिखता है मेरे को। तो ये जो अंजीर है, ये क्या करता है, आंतों में जितना भी चाहे जितना भी पुराना मल हो, चिपका हो, जो हम पेट का संग्रहणी का चूर्ण बनाते हैं ना, उसमें इसका उपयोग करते हैं, तो निकाल के बाहर कर देता है पूरा मल को धीरे धीरे। अब 8 मीटर की आंत को निकालना 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, लगभग 3 माह लगते हैं। उसमें और भी औषधियाँ सब लगती हैं, मैंने उसका वीडियो भी डाला है। उसका एक घटक ये भी है मुख्य। इसमें इससे क्या होता है, आंतें पूरी साफ़ हो जाती है। फिर आप जो कुछ भी खाना खाते हो, वो ये आंतों को भी बल देता है। आंतों के अंदर जो एक एपिडर्मिस होती है, वो भोजन को सोखती है। जब उसमें मल चिपक जाता है तो फिर वो खाना आपका अंदर नहीं जाता, खून में शरीर में जाके धातु नहीं बनाता, और धीरे धीरे आदमी कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या करता है कि मल को बिल्कुल चिकनाहट को और मल को एकदम खरोच के आंतों से बाहर निकाल देता है। आंतों में से खून आना बंद हो जाता है, आंतों के घाव को ठीक कर देता है, और फिर आप धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, भोजन आपके शरीर में लगने लग जाता है। ये जंगली अंजीर बहुत ही काम की चीज़ है मित्रों। ये अगर आपके शरीर के बाहर कोई ऐसा फोड़ा हो गया हो जो पक नहीं रहा हो, इसको अगर जला के पाउडर बना के वहाँ लगा दिया जाए तो वो
फोड़े को पका के उसका पस बाहर कर देता है। इसी प्रकार से ये शरीर के अंदर भी काम करता है। इसकी सब्जी बना के भी खाई जाती है, इसको तोड़ के उबाल लिया जाता है और उबाल के इसकी बढ़िया सब्जी बना के अगर साल में 4-5 बार खा ली जाए तो आपको आंतों के रोग होंगे ही नहीं। तो आंतों को बल देने वाला ये बढ़िया चीज़ है। रक्त को ये बहुत जल्दी साफ़ करता है, जो आंतों को साफ़ कर दे वो रक्त में देरी नहीं लगाता। तो ये रक्त वाहिकाओं में जो कचरा अटका है उनको भी ये धीरे धीरे बढ़िया साफ़ कर देता है। तो ये जंगली अंजीर में आज तोड़वा के बुलवाई है, ये इसी समय मिलेगी। इसके बाद फिर ये पूरी झड़ जाएगी, फिर आपको केवल डगाने मिलेंगी और फल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको पशु पक्षी सब खा जाते हैं, क्योंकि इसका पेड़ बहुत छोटा होता है। जंगली जानवर इसको पूरा खा जाता है, खास करके हिरन प्रजाति इसका बहुत नुकसान करती है। तो इसको फल आते साथ इसको तोड़ लेना ही उचित है। तो ये देख लें मित्रों, ये जंगल में आप घूमेंगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी मित्रों, जंगल में नहीं घूमेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका पत्ता बड़ा खरखरा सा पत्ता होता है, ये देखें इसको, बहुत ही काम की और बहुत ही दिव्य चीज़ है। कोई ऐसा घाव है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा, नासूर जिसको कहते हैं, इसकी राख को नासूर के अंदर भर दिया जाए तो उस घाव को ये सुखा देती है। हम जो नासूर का तेल बनाते हैं और जो पाउडर बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जंगली अंजीर का आपको मैंने यहाँ दिखा दिया, इसको देख लें, पहचान लें। थोड़ा सा इसको पहचानने में दिक्कत होती है क्योंकि इसका पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, झाड़ी नुमा पौधा मिलेगा आपको इसका, और इस तरह से आड़ी टेढ़ी इसकी डंडियाँ मिलेंगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। आज ये अंजीर दिखा मुझे तो मैंने कहा आपको जंगली अंजीर से अवगत करा दूं। ऐसे फल मिलेंगे इसके, ये रुए रहते हैं इसके फल पे। बस अब ये पक गया, समझ लीजिए हो गया ये। अगर आपने अभी इसको नहीं तोड़ा तो फिर ये पूरा झड़ जाएगा। कोई भी औषधि लाने का एक निश्चित समय होता है मित्रों, उसके बाद फिर उसकी दिव्यता भी खत्म हो जाती है और फिर वो मिलता भी नहीं है। ये बाज़ार में नहीं मिलेगा जंगली अंजीर, आप खुद ही लाएं, खुद ही बनाएं तो अच्छा रहता है। ये जो संग्रहणी रोग बहुत हो रहा है लोगों को, हमारी बहुत दवा जा रही है संग्रहणी की, क्योंकि पेट अगर आपका सही है, पेट से ही सब रोग उत्पन्न होंगे। अगर आपको पेट में संग्रहणी रोग हो गया, पेट में खाना आप ठीक से पचा नहीं, तो फिर मधुमेह भी होगा और चक्कर भी आएंगे, साइटिका भी हो जाएगा, नर्वस सिस्टम भी खराब होने लग जाएगा, दिमाग में भी परेशानी आएगी। पेट से सब रोग उत्पन्न होते हैं मित्रों। पेट अगर आपका सही है तो फिर सब बीमारियां दूर भाग जाती हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए ताकि सब लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें। नमस्कार मित्रों।